अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि पता है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह करम फजल से बेटा हमने जो डिस्कशन चल रही है इकोनॉमिक्स लेक्चर में मार्केट प्राइस की। अब मार्केट प्राइस जो बेटा वो टेम्परेरी होता है, वक्त के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। हमने इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई बड़ी अच्छी तरह ब्रीफ किया हुआ है। ताहिर लर्निंग इकोनॉमिक्स जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर मेरा वीडियो पड़ी है। हमने ये पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आ जाती है। ठीक हो गया। इसमें क्या इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। अगर जब प्राइस में इजाफा हो और सप्लाई के अंदर क्या होती है इजाफा, इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन बेटा आ जाता है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ था। इसके अंदर हमने ये देखना है कि आपके पास जो प्राइस है अब वो कितनी चेंज होती है, डिमांड और सप्लाई में क्या असर बेटा होता है। अब इसके अंदर जो हमने पढ़ेंगे दो टाइप्स पढ़ा, हमने पढ़ेंगे मार्केट प्राइस के अंदर प्रीशियबल गुड्स। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा प्रीशियबल गुड्स कौन से होते हैं, और इसके अंदर जो आप इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर जो आपके पास सप्लाई है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी और डिमांड और प्राइस के अंदर चेंजिंग आती रहेगी। ठीक हो गया। चलता हूँ जो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन की तरह बेटा अगर मैं मूव करूँ, इसकी इंट्रोडक्शन कर दूँ मैं मार्केट प्राइस की इंट्रो लिख दूँ यहाँ पे मार्केट प्राइस। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं लिख दूँ मार्केट प्राइस इज द टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम। वक्त के साथ साथ इसकी जो प्राइस है उसमें चेंजिंग आती रहती है। यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे मार्केट प्राइस इज द टेम्परेरी इक्विलिब्रियम जो मार्केट प्राइस है बेटा वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एट पार्टिकुलर टाइम। ठीक है जी। वक्त के साथ साथ इसकी जो प्राइस है वो टेम्परेरी है और डिमांड सप्लाई क्या होती है ऑफ कमोडिटी ऑफ पार्टिकुलर टाइम। वक्त के साथ साथ इसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस उसमें चेंजिंग आती रहती है। डेफिनेशन की तरफ बेटा अगर मैं मूव करूं, इट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस की जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन करती इन द मार्केट पे वो मुनहसर करती है एट अ पार्टिकुलर टाइम बेटा। ठीक हो गया। बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रूलिंग्स इन द मार्केट एट दैट टाइम। मार्केट के रूल्स के मुताबिक उसके डिमांड एंड सप्लाई में चेंजिंग आती रहती है, वो क्या होती है मार्केट प्राइस होती है बेटा। इसको लिख भी देता हूं डेफिनेशंस। मार्केट प्राइस बेटा इट इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस जो मार्केट प्राइस है बेटा वो एक क्या है प्राइस है, वो डिटरमाइन करती है ठीक है डिटरमाइंड इन द मार्केट in a market
एट पार्टिकुलर टाइम, ठीक है जी, बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई रूलिंग इन द मार्केट is that टाइम। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन है जी। किसकी डेफिनेशन है? मार्केट प्राइस की बेटा। इसके अंदर क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस है, एक प्राइस है, ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो क्या होती है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो कट करते हैं। डिटरमाइन द मार्केट, वो मुनहसर करते हैं मार्केट पर एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक मुकर्रर पार्टिकुलर टाइम के मुताबिक। बाय द फोर्स ऑफ द, वो अफेक्ट करती है डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर बेटा। रूलिंग्स इन द मार्केट इन दैट टाइम, उस टाइम के मुताबिक, ठीक हो गया। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी चेंज, इसके अंदर जो सप्लाई है वो चेंज नहीं होती, बट द इंक्रीज इन द डिमांड इज ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि इंक्रीज करती है इसके अंदर आपकी डिमांड, और सप्लाई के अंदर क्या होती है, कोई चेंजिंग नहीं आती। तो लिख देता हूँ यहाँ पे इस कंसेप्ट को भी बेटा, द प्राइस, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, the supply of commodity cannot be changed, जो सप्लाई है बेटा उसमें चेंजिंग नहीं आती, एंड द increase in demand of the commodity। अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है बेटा वो चेंज नहीं होएगी, किस केस के अंदर, मार्केट प्राइस के अंदर बेटा। एंड द इंक्रीज इन डिमांड, आपकी डिमांड में इजाफा होगा ऑफ अ कमोडिटी, उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उस गुड्स के या उस चीज़ के बारे में। और मार्केट प्राइस इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंड करती है नेचर किस पे, कमोडिटी का। द मार्केट प्राइस is depend, मार्केट प्राइस क्या करती है, डिपेंड करती है द नेचर ऑफ कमोडिटी, द नेचर ऑफ द कमोडिटी। चलो यहाँ लिख देते हैं कमोडिटी, उस एशिया के नेचर को डिपेंड करती है मार्केट प्राइस, उसकी कितनी डिमांड है, कितनी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो किस पे मुनहसर करती है बेटा, प्राइस पे, ठीक हो गया, मार्केट प्राइस के ऊपर। यहाँ तक की बात उम्मीद है कि आपको मार्केट प्राइस का इंट्रोडक्शन भी समझ आ गई होगी। वो टेम्परेरी बेटा होता है इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई क्या होता है, कमोडिटी पार्टिकुलर टाइम्स के लिए। फिर डेफिनेशन के अंदर बेटा हमने ये बताया कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस अब एक प्राइस है वो डिटरमाइन करती है मार्केट पे और पार्टिकुलर टाइम, उस टाइम पीरियड के मुताबिक, बाय द फोर्स ऑफ द डिमांड सप्लाई, वो फोर्स करती है किसके ऊपर, ये अफेक्ट करती है बेटा किसके ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई ऑन द मार्केट एंड दैट टाइम, उस टाइम के ऊपर। फिर उसके बाद हमने दूसरा ब्रीफ कर दिया कि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कर्व जो होता है वो क्या होती है, कैन नॉट बी चेंज, जो डिमांड जो सप्लाई होता है वो चेंज नहीं होता,
एंड इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड की जो कमोडिटीज़ में इजाफा होता है। द प्राइस, द मार्केट प्राइस इज द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कमोडिटी, उस चीज़ की नेचर पे वो डिपेंड करती है बेटा। अब इसके अंदर दो पॉइंट्स हम डिस्कशन होएगी इस लेक्चर के अंदर, तो हम एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट है मार्केट प्राइस इज प्रीसेबल गुड्स का बेटा, या कमोडिटी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मार्केट प्राइस is perishable able commodity। जी बेटा, इसको डिस्कशन करेंगे। मार्केट प्राइस की दो कंडीशंस है, जिसमें से आज हम इंशाअल्लाह टेबल और डायग्राम के ज़रिए इसको डिस्कशन करेंगे। अप्रिशिएबल गुड्स बेटा क्या होता है हमारे पास? अप्रिशिएबल गुड्स वो होते हैं जिसको हम ज़्यादा अरसे तक इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका कम टाइम पीरियड होता है। जैसे कि बेटा मिल्क है, हम एक दूध आज परचेज़ किया है, 2-3-4 दिन के लिए इसको हम नहीं रख सकते, ख़राब होने का ख़तरा होता है, अंदेशा होता है। उसके बाद फ्रूट्स है बेटा, वो भी गल सड़ जाने का ख़तरा होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ़िश है बेटा, उसको भी हम ज़्यादातर लंबे अरसे तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो ऐसे जो गुड्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? प्रीशिएबल गुड्स होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या होती है? प्रीशिएबल गुड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास द प्रीशिएबल गुड्स आर दोज गुड्स, वो गुड्स होते हैं हु वैल्यू इज डिक्रीज, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ अ टाइम्स। फॉर एग्जांपल, जिसे मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़िश है आपके पास, फ्रूट्स हैं आपके पास, मिल्क्स हैं। ठीक हो गया। दोज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर, ये गुड्स जो होते हैं ये स्टोर नहीं किया जा सकते यूज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, बड़े ज़्यादा अरसे के लिए हम इस फ्रूट्स को यूज़ नहीं कर सकते। डेफिनेशन लिख देता हूँ, मज़ीद इसके बारे में चला डिस्कशन टेबल में के अंदर भी करेंगे। चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है बेटा मेरे पास प्रीशिएबल गुड्स की बेटा। डेफिनेशन प्रीशिएबल गुड्स आर दोज गुड्स, प्रीशिएबल गुड्स आर दोज गुड्स या कमोडिटी। ठीक है, प्रीशिएबल गुड्स आर दोज गुड्स हाउ वैल्यू इज डिक्रीज at particular टाइम। ठीक है, पार्टिकुलर टाइम में वो चीज़ अब डिक्रीज होती है, बेशक इसकी कीमत बढ़ भी जाए मगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्या होती है हमारे पास? वो आपके पास मिल्क है बेटा, लंबे अरसे तक इसको हम यूज़ नहीं कर सकते बेटा। फ़िश है आपके पास, और साथ में आपको मिल्क बताया था, फ़िश बताया था, और इसके अलावा आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो फ्रूट है, एसेट्रा। ठीक हो गया। ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लंबे अरसे तक क्या करते हैं? यूज़ नहीं कर सकते। दिस गुड्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है, दिस गुड्स दोज गुड्स कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, दोज गुड्स कैन नॉट बी चेंज, दोज गुड्स कैन नॉट बी चेंज विद इन पैसेज ऑफ टाइम, ठीक हो गया। इसको हम चेंज
नहीं कर सकते, सॉरी कैन नॉट बी स्टोर विद इन पैसेज ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक बेटा इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब टेबल के ज़रिए बेटा इसको देखते हैं। अब इसमें वही कंसेप्ट है प्राइस का, डिमांड का, उसी को हम इंशाल्लाह इसके अंदर भी डिस्कशन चलेगा। हमें पता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंजिंग होगी, ठीक होगी। प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा होगा, बट इक्विलिब्रियम जो आपके पास सप्लाई होगा वो क्या होगी, कांस्टेंट। क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, नो चेंज इन सप्लाई बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, ठीक हो गया। वही यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस को हमने डिस्कस कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम प्राइस को डिस्कशन बेटा करेंगे। ये है प्राइस कॉलम बेटा, ठीक हो गया। ये है इक्विलिब्रियम डिमांडेड, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब प्राइस में बेटा मैं क्या करूँगा, कमी करता जाऊँगा। रुपीज़ है मेरे पास 10 रुपीज़, रुपीज़ है बेटा मेरे पास 8 रुपीज़, फिर रुपीज़ है मेरे पास 6 रुपीज़, फिर रुपीज़ बेटा मेरे पास है 5 रुपीज़, अगेन लास्ट है जी रुपीज़ मेरे पास है 4 रुपीज़, ठीक हो गया। फिर इसी तरह मैंने मूव करना है, यहाँ पे 4 रुपीज़ आएगा और यहाँ पे 2 रुपीज़ बेटा, और यहाँ पर इंक्रीज़ करना है हमने रुपीज़, क्योंकि देखें ना प्राइस में कमी हुई तो हमने रूल पढ़ा हुआ था क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, इजाफा होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब इजाफा होगा, ये अगर 10 रुपीज़ था तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा 10, और यहाँ पे कम हुई प्राइस बढ़कर ये 20 क्वांटिटी डिमांडेड, फिर प्राइस में कमी हुई फिर बढ़ के बेटा कितना इजाफा होगा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, फिर प्राइस में कमी फिर एक्सटेंड होगी डिमांड, फिर प्राइस में कमी फिर क्या होगी, एक्सटेंड होगी। बट जो इक्विलिब्रियम सप्लाई है बेटा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये चेंजिंग यहाँ पर 30 है kg, ठीक है, यहाँ 30 kg बेटा, उसी हिसाब से 30 आते जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की हुई है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसमें, इक्विलिब्रियम सप्लाई के अंदर बेटा। डन हो गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमने इक्विलिब्रियम की बात की है, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे देखें प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, क्वांटिटी सप्लाई 30 है, प्राइस 8 पे गई और क्वांटिटी डिमांड 20 एक्सटेंड होगी, और जो सप्लाई बेटा उसमें कोई चेंजिंग हुई 30 का 30 रहा। जब प्राइस आपका 6 हुआ, डिक्रीज हुआ, और साथ ही डिमांड में इजाफा हुआ 30 का, और सप्लाई में ऑलरेडी 30 का इजाफा, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। ये जो तीनों पॉइंट है बेटा, ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो प्राइस है वो 6 है और क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास क्या है, दोनों इक्वल है। जो आपके पास प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 6 है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई की आपके पास इक्वल है। तो बेटा यहाँ पर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिख दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, एक्सप्लेन बेटा मैं क्या करूँगा, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 and constant. The equilibrium supply is 30 is constant, but the equilibrium demand is increase, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है इक्विलिब्रियम जो आपका डिमांडेड है, when the decrease in the price of a commodity। यहाँ पर लिख भी देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बोला बेटा, यहाँ पर लिखूँगा the equilibrium supply is 30 kg and constants, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम सप्लाई है वो 30 है, बट वो क्या है, कांस्टेंट्स है। इक्विलिब्रियम डिमांड इज इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिक्रीजिंग। वही केस लिखा बेटा कि प्राइस में क्या होगी, कमी आ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो रहा है, और जो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या आपके पास कांस्टेंट है, ठीक हो गया। द मार्केट प्राइस ऑफ अ परशेबल गुड्स बेटा,
द मार्केट प्राइस ऑफ प्रिशेबल गुड्स डिटरमाइंड ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसी का डिटेल बेटा, मैं सप्लाई का लिख रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ कि ये तो एक्सटेंड हो रही है और यहाँ पे ये मीट हुए, यानी कि यहाँ पे 30 इक्विलिब्रियम डिमांड है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो हम क्या लेंगे द मार्केट प्राइस इज प्रिशेबल ऑफ प्राइस ₹6। ठीक हो गया। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल क्वांटिटी सप्लाई 30 kg। ठीक हो गया। यहाँ पर जो मार्केट प्राइस प्रिशेबल गुड्स में प्रिशेबल गुड्स है बेटा या फिर कमोडिटी ऑफ प्राइस कितने है 6 है, और इसकी मेरे बात क्या है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल है, वो बराबर है किसके क्वांटिटी सप्लाई के कितने 30 kg। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब डायग्राम की तरफ बेटा मूव करूँ तो डायग्राम यहाँ बनाता हूँ कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो सप्लाई है बेटा वो किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस के बराबर, यानी कि वाई एक्सिस के बराबर। परफेक्ट इनलास्टिक के अंदर हमने पढ़ा था बेटा, ले बेटा। और यहाँ पर जो आपके पास प्राइस है, जो आपके पास डिमांड है बेटा, वो आपके पास क्या होगी, उसमें कमी होना शुरू होगी, इजाफा होना शुरू होगी। दोनों बातें पड़ी थी। तो ये आपके पास डिमांड कर्व बेटा जा रहा है। ठीक हो गया। ये डिमांड कर्व बेटा, ये डिमांड कर्व तो टेढ़ा हो गया, ये डिमांड कर्व बेटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो मीट किया बेटा, वो जो पॉइंट बना वो आपके पास इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा, और ये आपके पास क्या बना इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा। अब इस केस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी है, यानी कि सप्लाई है बेटा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि ये प्राइस है बेटा, इक्विलिब्रियम को छोड़ के इक्विलिब्रियम, ये सप्लाई एंड प्राइस की बात कर लें, ये प्राइस है, ये सप्लाई बेटा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि आपके पास जो प्राइस है बेटा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बट क्या हुआ कि जब आपके पास डिमांड कर्व इंक्रीज होएगा तो वो राइट साइड पे जब मूव करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने करने लगा हूँ, यहाँ पे कर्व मूव किया राइट वर्ड पे, और ये जो बेटा पॉइंट बना आपका, ठीक हो गया, ये आपके पास कौन सा बना, ये डिमांड 1 बना बेटा, इंक्रीज हुआ, और न्यू पॉइंट जो बना इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 बना। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, जब आपकी जो डिमांड है बेटा पहले इंक्रीज हुई थी तो इजाफा हो गया आपकी क्या, किसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर बेटा, प्राइस के अंदर भी इजाफा हो गया। ठीक है। बट जो सप्लाई है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। जब आपकी डिमांड बेटा कम हुई तो फिर लेफ्ट साइड पे उसने मूव किया, तो ये जो पॉइंट बेटा उसका मीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मीट हुआ। ये कौन सी बनी आपके पास, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये आपके पास कौन सी हुई, डिमांड डबल बार। तो जब आपके पास सप्लाई का डिमांड का क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अब से क्या होगी, शफर करके डिक्रीजिंग पॉइंट पे बेटा आ गई। ये आपके पास पॉइंट बन गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम बेटा पॉइंट बन गया। इंक्रीज के केस में क्या हुआ, इंक्रीज हुई आपकी डिमांड, और इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुई आपकी डिमांड। इस केस के अंदर बेटा इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन बेटा जगह नहीं है, मैं बस बता देता हूँ कि ये जो है डी मैंने शो की है, ये आपके पास क्या है, डिमांड कर्व है। ठीक है। और ये है आपके पास मेजर कर रही है डिमांड सप्लाई कर्व को। ठीक है, ऑफ अप्रिशिएबल गुड्स को, ये अप्रिशिएबल गुड्स को आपको मेजर कर रही है, और ये डिमांड कर्व आपके पास ये, और जो पॉइंट बना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है।
ओके, सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स मार्केट वैल्यू, ठीक है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी जो है वो आपके पास क्या है, फिक्स मार्केट वैल्यू भी है। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट जो बनता है बेटा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। और उसके बाद जब आपके पास डिमांड आपके पास क्या इंक्रीज हुई तो आपके पास क्या हो, इक्विलिब्रियम प्राइस में भी इजाफा हो गया, यानी प्राइस में भी इजाफा हो गया, मगर जो सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ। जो न्यू पॉइंट बना वो इक्विलिब्रियम 1 बन गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम बार 1 कह लें आप। उसके बाद जब प्राइस में बेटा कमी हुई, जब प्राइस में हमारी कमी हुई, ऐसा डिमांड में हमारी कमी हुई तो क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक हो गया। जहाँ पे उसने सप्लाई को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, वो जो पॉइंट बना इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये जो D2 बेटा, ये आपके पास इसका कंसेप्ट आ गया, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से, सप्लाई के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से, डिमांड के इजाफा होने से, ये सारी चीज़ें हमने बताया मार्केट पर क्या असरात बनते हैं। उनके जो सप्लाई क्या होती है बेटा वो कांस्टेंट हो जाती है। किस केस के अंदर, मार्केट प्राइस डिप्रिशिएबल गुड्स के अंदर। वो गुड्स होते हैं बेटा जो हम ज़्यादा लंबे अर्से तक उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं, वो मिल्क है बेटा, फिश है, आपके पास फ्रूट्स हैं। ऐसे गुड्स को हम मेजरेबल वो क्या यानी यूज़ लंबे अर्से तक नहीं कर सकते। और इसकी इसकी कीमत में इजाफा भी हो जाए मगर हम इसको थोड़े से अर्से के लिए यूज़ करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड होती है। उम्मीद है बेटा ये जो आपको मार्केट प्राइस के बारे में डिस्कशन की है एक टॉपिक्स को, उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। डेफिनेशन को भी किया, इंट्रोडक्शन भी लिखी और आगे से फर्दर इसकी पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह इसी तरह ताहिल लर्निंग प्रोग्राम पर आपको सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। इसी उम्मीद के लिए इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो बेटा। अल्लाह हाफिज़।